मूवी की शुरुआत में हम एक जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बीते पास्ट को भुलाने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने भाई के फार्म हाउस में रहने के लिए आया है। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात इस इलाके के एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो उसे देखकर थोड़ा शक करता है क्योंकि जॉन के माथे पर एक घाव था। घर में आने के बाद वो सामान रखकर थोड़ी देर के लिए समंदर के किनारे चला जाता है और वहाँ वो अपने केले के साथ बैठा होता है। इसके कुछ देर बाद जब वो घर लौट रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक नहाती हुई लड़की दिखाई देती है जिसको पीछे से ही देखकर उसका खड़ा होने लगता है, लेकिन वो अपनी हवस को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शाम को जॉन दारू पीकर रो रहा होता है क्योंकि उसको उसकी फैमिली की याद आ रही होती है जो कि अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर अगले दिन जॉन वहाँ घूम रहा होता है, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है जिसे देखने के लिए वो आवाज के पीछे जाता है। तभी उसे वहाँ वो कल वाली लड़की जैकी मिलती है जिसे उसने समंदर में नहाते हुए देखा था। जॉन उससे आकर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती किया है? लेकिन उसकी बातें सुनकर जैकी और भी गुस्सा हो जाती है और तभी जॉन उसके फेस पर एक पंच का घाव देखता है। तब वो फिर उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ किसी ने जबरदस्ती पलंग तोड़ने की कोशिश की है? लेकिन वो उससे वहाँ से जाने के लिए कहती है, तुमने ही कल रात को मेरे साथ पलंग तोड़ने की कोशिश की और मेरे फेस पर पंच भी तुम्ही ने मारा होगा। इसे सुनकर जॉन वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। फिर अगले दिन वो दारू लेकर अपने घर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर जैकी की हैट मिलती है जिसका मतलब है कि वो वहाँ पर आई थी। फिर रात को वो फिर से समंदर किनारे बैठकर अपनी फैमिली को याद करने लगता है। फिर रात को जॉन के घर पर जैकी के डैड रॉबर्ट वहाँ आते हैं। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और ऐसे ही बातों बातों में वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन जॉन जब फिर से दारू लेने स्टोर में जाता है तो वो देखता है कि जैकी भी वहाँ पर आई होती है जो उससे बहुत प्यारी नजरों से देख रही होती है। घर लौटते समय जॉन को एक लेडी मिलती है जो पानी पीने के बहाने जॉन के घर में आती है और खुद की बर्तन साफ करने लगती है क्योंकि उसे काम की जरूरत थी, लेकिन जॉन उससे ऐसा करने से रोकता है। तभी उसके हाथों में एक गिलास गिर जाता है जिसके बाद वो उसे जैकी के घर ले जाता है जहाँ रॉबर्ट उसकी मदद करता है और फिर वो सब मिलकर लंच करते हैं। लंच के दौरान जैकी का भाई सही से खाना नहीं खा रहा होता है और ये बात रॉबर्ट को पसंद नहीं आती और वो उससे डांटने लगता है। तभी जैकी गुस्से में वहाँ से उठकर चली जाती है और उससे दिलासा देने के बाद जॉन भी बाहर चला जाता है। बाहर जाकर वो उससे समझाता है कि उसके पापा बस परेशान रहते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत कुछ हुआ है। फिर जैकी उससे इमोशनल होकर सब कुछ बताती है कि उसके पापा ने उसका रेप भी किया है, तो इस हिसाब से मुझे उनसे ज्यादा गुस्सा होना चाहिए। इसे सुनकर जॉन भी उसे अपनी फैमिली की स्टोरी बताता है कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ कार में सो रहा था और उनकी कार के एक्सीडेंट में उसे छोड़कर सब मर गए। इसके बाद वो दोनों जॉन के घर में जाते हैं और जैकी जॉन के रूम में चली जाती है। इसके बाद जॉन जब वहाँ पर जाता है तो वो समझ जाता है कि जैकी का आज पलंग तोड़ने का प्लान है, लेकिन जॉन अब रॉबर्ट का फ्रेंड था तो वो ऐसा नहीं करना चाहता था। लेकिन जैकी का तो अब पूरा मूड बन चुका होता है, इसीलिए वो पूरे कपड़े उतारकर जॉन के सामने आ जाती है जिसे देखकर जॉन का खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है और उसे खुद कपड़े पहनाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन जॉन को फिर से वो लेडी मिलती है और वहाँ पर जैकी भी आ जाती है और जॉन उसे अपने घर में चाय पीने के लिए इनवाइट करता है। तभी जैकी भी वहाँ पर आ जाती है और उस लेडी को कंपनी देने के लिए उनके साथ चली जाती है। चाय पीने के बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है और तब जैकी जॉन से कल की हरकत के लिए माफी मांगती है। इस पर जॉन उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों हाइकिंग के लिए जाने का प्लान बनाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों हाइकिंग के लिए जाते हैं जहां उन्हें वो पुलिसमैन भी मिलता है जो जैकी को पसंद करता था और उसके साथ पेलन कार्यक्रम करना चाहता था, लेकिन जैकी उसे पसंद नहीं करती थी। फिर वो दोनों हाइकिंग करने लगते हैं और कुछ ऊपर जाने के बाद वो दोनों एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर संतरे खा रहे होते हैं, जहाँ पर जैकी उससे कहती है कि उसे भी उसके संतरे दबाने वाला कोई चाहिए, क्या तुम ये काम नहीं कर सकते? जिसके बाद वो उसे फिर से सिड्यूस करने लगती है, लेकिन जॉन इस बार भी कंट्रोल कर लेता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ आगे जाने पर जैकी पेशाब करने के लिए रुकती है और वो जॉन के सामने ही पेशाब करने लगती है, लेकिन इस बार जॉन का सब्र का बांध टूट जाता है और वो भूखे शेर की तरह जैकी के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद वो दोनों क्रियाक्रम को चरम सुख देकर जाने वाले होते हैं कि तभी उन्हें रॉबर्ट की रोने की आवाज आती है। जब जॉन ऊपर उठकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो हमारे पास में ही है, जिसके बाद वो धीरे से उठकर वहाँ से भाग जाते हैं। घर आने पर जॉन को बहुत घबराहट हो रही होती है कि अगर रॉबर्ट को पता चल गया तो वो उसे बहुत मारेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने का प्लान बनाता है और पैकिंग करने लगता है। तभी रॉबर्ट जॉन के पास आता है और जॉन उसे बताता है कि वो कल यहाँ से जा रहा है, जिसे सुनकर वो आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए उसे अपने घर डिनर के लिए इन्वाइट करता है। डिनर के दौरान जब जैकी को पता चलता है कि जॉन कल जा रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो अभी उसके साथ पलंग तोड़ना चाहती थी। तभी जैकी टेबल नीचे से अपने पैरों से जॉन के केले को पकड़ने लगती है, जिसके बाद जॉन का खड़ा हो जाता
जाता है। डिनर खत्म करने के बाद जॉन अपने घर जा रहा होता है तो जैकी उसे ठीक से गुड बाय भी नहीं कहती। फिर अगले दिन सुबह जैकी अचानक जॉन के घर आ जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है। तब वो दोनों फाइनली पेलन करिक्रम करते हैं और बहुत मजे करते हैं। इसके बाद वो लेडी जॉन के घर आती है और उन दोनों को ये सब करते हुए देख लेती है। इसके बाद जैकी वहाँ से चली जाती है और जॉन वहाँ से जाने के लिए तैयारी करने लगता है। लेकिन अचानक से रॉबर्ट भागता हुआ जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। जिसके बाद जॉन भी उसके साथ उसके बेटे को ढूंढने लगता है और अपना जाना भी कैंसिल कर देता है। उन्हें उसे ढूंढते हुए रात हो जाती है लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता है। फिर अगले दिन जॉन स्टोर जाता है। उसे जैकी दिखाई देती है जो अपने भाई के मिसिंग पोस्टर्स लगा रही होती है। जैकी भी जॉन को देख लेती है और वो ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि जॉन अभी तक यहीं है क्योंकि उसने कहा था कि वो यहाँ से जा रहा था। फिर एक दिन जॉन नदी में नहा रहा होता है। जैकी भी आ जाती है और फिर दोनों साथ में नहाने लगते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और फिर से टपाटप करने की सोचते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट और पुलिसमैन वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें देखकर जैकी डर जाती है और उन्हें सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन भी बाहर आता है और तभी रॉबर्ट उसे एक लकड़ी से मारने लगता है। तब जॉन वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पर पहुँचता है। जिसके बाद वहाँ पर एक बंदर आ जाता है जिसके दांत बहुत खतरनाक होते हैं। तभी रॉबर्ट भी वहाँ पर आ जाता है और जॉन पर एक ईंट से वार करता है। इसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान दोनों पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और वो बंदर भी रॉबर्ट पर हमला कर देता है। लेकिन जॉन उस बंदर को मार डालता है जिसके बाद रॉबर्ट पूरी तरह से घायल हो जाता है और तभी वो पुलिसमैन और जैकी भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद वो रॉबर्ट को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।